वेलकम बैक टू आलियाज़ वर्ल्ड। तो आज है फ्राइडे यानी जुमा है आज। तो आज का मैं रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो आज था जुम्मा और मैं पढ़ रही थी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद में मुझे जाना था भाभी के साथ में मार्केट, क्योंकि भाभी आ रही थी घर पे। नहीं था, भाभी घर पे आ रही थी बहुत दिनों बाद में। फिर मैं मार्केट गई और वहाँ जा कर के हमने भाभी और मैंने डेकोरेशन का सामान लिया, बैलून्स वगैरह जो भी होता है। फिर हमने वो सामान लेकर के घर के लिए निकल गए। भाभी पूरा 1 महीने बाद आ रही है तो हम उसी की डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेबी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा घर पे और उसका वेलकम करना है हमको। तो इसीलिए बस हम तो डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम एक दिन पहले कर रहे हैं, वैसे तो भाभी कल आएंगी, तो हम तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस उसी का हम सामान लेकर आए हैं, तो बस वो बलून्स फुला रहे हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर आयशा, अमीशा, भाभी, खाला वगैरह हम सब बलून फुलाने लग गए, क्योंकि बलून फुलाना ही सबसे मुश्किल काम था और हमें इस बार कुछ यूनिक करना था, हमें कुछ अच्छा डेकोरेशन करना था। ऐसा लगना चाहिए था मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो। तो बहुत सारे बलून्स थे और हम कम ही लोग थे, तो फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो गया। खाला को हमारी याद आई है तो खाला भी नीचे से ऊपर आई है ना खाला जी? झूठ बोल दिए, झूठ बोल दिए। नहीं बोली, मैं झूठ नहीं बोली। मम्मी चलो बलून फुलाओ, बलून झूठ बोल दिए, बलून फुलाओ बलून। हम बलून्स फुलाना भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुए थे, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था। हमें रात के 1:30 बज गई थी और हमें घर भी जाना था, क्योंकि आयशा अमीशा को कल ऑफिस जाना था। फिर हमने बलून फुला लिए और हम स्टार्ट हो गए थे डेकोरेशन के लिए। फर्स्ट डे में हमने सारे बलून्स को 3-3 के पैर बना करके जोड़ दिए थे और फिर नेक्स्ट डे आकर के मैंने बलून्स को एक साथ कर दिया, क्योंकि आज ही भाभी आ रही थी और मुझे जल्द से जल्द काम को फ्री करना था, क्योंकि बाकी सब और भी कामों में लगे हुए थे। शाम के 4 बजे थे और भाभी 8-9 बजे तक आने वाली थी। तो मैंने सोचा इनको जल्दी जल्दी काम को फ्री करती हूँ, क्योंकि और भी काम पड़ा हुआ है अभी। तो फिर मैं करने लग गई थी बलून को सेट। ट्विंकल बाजी जा रही थी कल अपने घर पे बहुत टाइम बाद, तो ट्विंकल बाजी की लगानी थी मेहंदी, तो भाभी उनकी मेहंदी लगा रही थी। उनकी मेहंदी लगाने के लिए गुलफ्शा भाभी और रक्षा भाभी दोनों ही थी। गुलफ्शा भाभी पैर की मेहंदी लगा रही थी और रक्षा भाभी जल्दी जल्दी हाथों पे मेहंदी लगा रही थी। डेकोरेशन हमारा पूरा हो चुका था। आप बताइएगा कि कैसा हमने डेकोरेशन किया घर में ही। हमने बहुत ही मेहनत से किया है। जैसा हुआ अच्छा हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारा लगभग पूरा डन हो चुका था डेकोरेशन और अब कुछ भी बाकी नहीं था। फिर हमने बेबी के सारे खिलौने उसके बेड पे रख दिए थे और जितनी भी ड्रेसेस थी वो सारी ही फ्लावर्स के साथ में हमने ऐसे अच्छे से रख दी थी, ताकि उनका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगे। अब बस बाकी है तो भाभी का आना और उनके वेलकम का ही वेट कर रहे हैं, कब भाभी आए कब उनका वेलकम हो। तो बस इसी का वेट कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो हमने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अपना फीडबैक दे सकते हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपन जब मेहनत करते हो तो हमें अच्छी लगती ही है। तो अब देखते हैं, समीर भैया भी नहीं आए, उनका भी रिएक्शन देखने हैं कि उनको कैसा लगता है। तो बस वो आने वाले हैं, ब्यावर से निकल चुके हैं, बस वो आने वाले हैं। बहुत अच्छे आलू।
एक काम तो रह ही गया था, फिर भाभी फूल तोड़ने लग गई और मैं फूलों को बिछाने लग गई, वो और भी अच्छे लगने लग गए थे। और मैंने क्यों भाभी मैंने भी डब्बू में फुला ये आरती के साथ सो गई है। इसने कल थोड़े बलून फुलाए इसने फुला या वेलकम बेबी पूरा फुलाया पर वाई नहीं फुलाया आपने, मेरे को लगा तो आइडिया था या। और ये पटाखे हैं। हेलो दोस्तों, तो आधा डेकोरेशन अब हो चुका है और ये फ्लावर्स भी सजा दिए हैं। मुझे पता है, देखो नूरानी भी रेडी हो गई है, भाभी भी रेडी हो गई है। भाभी नूरानी आज दुल्हन बनी क्योंकि ये कल जा रही है वो। तो केक आ गया है, भाभी केक को खोल के रख रही है। जल्दी जल्दी करें। भाभी के आने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। भाभी निकल चुकी है वहाँ से। कहाँ से भाभी का घर? तो उस गले के भाभी का वेट कर रहे थे, बाहर खड़े होकर। जितने में पता चला एक बारात जा रही थी, उनका डीजे खराब हो गया, तो वो सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये बारात जा रही थी यहाँ से, उनका डीजे खराब हो गया है, तो ये सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब इनका डीजे वाला आएगा दूसरा और फिर ये जाएंगे। और फिर इसका इधर भी ले लेंगे। भाभी अड्डे पे डीजे नहीं है। लाओ जल्दी आओ। शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हमें और वेट करना पड़ेगा, बस वेट ही वेट करना। फिर हमने नीता भाभी को कॉल किया कि उनको कितना टाइम लगेगा, कब तक वो आ जाएंगी। भाभी को आने में टाइम लगेगा, तो वैसे तो सोचा था समय पे लेने जाएंगे, बट अब भाभी को टाइम लगेगा तो भाभी हॉस्पिटल से सीधा यहीं पे आएंगी। तो बस अब हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। हमने क्लिनिक की तो इतना वेट कराने के बाद में फाइनली भाभी आ गई। फिर हम थोड़ी सी देर बस भाभी, हम थोड़ी क्षमा सी चाहते हैं भाभी। देर। आप वहाँ से झाँकना नहीं है आपको। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया दूर गई। आ जाओ आ जाओ। या क्या उधर जा, उधर जा। अरे अंदर चला जा रूम के। कैमरे पे साथ उठा। आप इधर ही खड़े हो।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्सीलेंट